हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत जबरदस्त होंगे और आपका पेपर बहुत जबरदस्त गया होगा। दोस्तों, याद है बोला था जब लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन ले रहा था, मैंने कहा पहले अपने आप को सेव करो, पहले उन चैप्टर को पकड़ो जिस पे इंस्टीट्यूट बड़ा क्लियरली बोल रहा है भैया इनसे तो सवाल पूछूंगा ही। एलएलपी, फेमा, जीसीए भर भर के सवाल आया हुआ है। लास्ट में 3 घंटे में 30 मार्क्स कराया था और मैंने बोला था इसके बाहर से कुछ नहीं जाएगा। झूठ मत बोलना, जो जो पढ़ाया था, जहां जहां से पढ़ाया था सब आया कि नहीं। पेपर लेके बैठा हूं, इतना मजा आ रहा है पेपर पढ़ के। यानी कि मैं देखो फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं भाई, आप चाहो तो चेक कर लेना इस बात को। मेरा एग्जाम के पहले जो 3 घंटे में 30 मार्क्स का कवरेज में फेमा, एलएलपी और जीसीए कराया था, और 4 घंटे के अंदर सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, मैं आपको अभी मैच करके दिखा देता हूं। 45 से 50 मार्क्स का पेपर तो वहीं आया, मार्क करके रखा हूं। आप कभी भी फुर्सत में उसको देख लेना, जो नहीं देखा होगा, जो देखा होगा उसको तो ये बात पता है। बहुत खुशी हो रही है पेपर देख के। एक नंबर पेपर था, मतलब मजेदार पेपर था। पढ़ के जो बच्चा गया उसको बनेगा ही बनेगा। जितने मेरे स्टूडेंट है भाई, बताना पड़ेगा, दोनों मैराथन जिसने अटेंड किया था, पेपर कैसा गया प्लीज बताओ भाई। पेपर बहुत जबरदस्त आया था। आइए थोड़ा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा फ्लैक्स मारूंगा भैया, थोड़ा थोड़ा फ्लैक्स मारूंगा, कहां कहां क्या क्या आया था मैं बताऊंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही अपन शुरू करते हैं, मैं एग्जैक्टली बता दूं तो भाई डिपॉजिट से भर भर के क्वेश्चन थे। डिवेंचर के ऊपर इन्हें क्वेश्चन पूछा एक, एलएलपी, फेमा और जीसीए, ये 3 चैप्टर जो लास्ट में किए थे उस पर तो जबरदस्त ही क्वेश्चन किया। अभी ये देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके फेमा के ऊपर, ये मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन रख सकता है एलिजिबल असेट। लास्ट में मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और जो मैं परमिसिबल ट्रांजेक्शन था, मैंने कहा तो चिल्लर है, इसमें से क्या पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको देख के जाना कि क्या एलिजिबल असेट है क्या नहीं है। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां अप्रूवल लगेगा, कहां अप्रूवल नहीं लगेगा, ध्यान देना। मैंने बताया था करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में इसको स्टार मार्क कर लो, याद करो मैंने इसको स्टार मार्क कराया था कि इसके लिए अप्रूवल लगेगा, इसके लिए अप्रूवल नहीं लगेगा, जहां अप्रूवल लगेगा वहां लिमिट भी एंड सो ऑन। पेपर देख के इतनी खुशी हो रही है, लास्ट मोमेंट में सारा जो चीख चीख के बोला था भाई इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीजें उठकर यहां पे आई हुई है। जितने भी मार्क किए हुए हैं ना, गोल लगाए हुए हैं, ये वाला देखो, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ऐसे चिक चिक के बताया था। 15 दिन किसके लिए, पार्टनर के लिए। 30 दिन किसके लिए, एलएलपी के लिए। याद करो, वो वीडियो पलटा के देखो, याद करो। मैंने कहा 30 दिन कहां से दिखना है, एलएलपी के लिए भी 30 दिन चेंज से है, पार्टनर के लिए भी चेंज से है। 15 दिन पार्टनर के लिए, फिर अगले 15 दिन एलएलपी के लिए। पूरा एक्शन याद है मुझे। बहुत खुशी हो रही है पेपर देख के, एंड इसके लिए ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों ने वो मैराथन जिसने अटेंड किया था वो तो बल्ले बल्ले बना के आए होंगे इसको। तो बहुत जबरदस्त पेपर था। ये वाला जो आप देखोगे, ये नोटिस वाला, ये आपको मैंने बताया था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। जीसीए में तो क्या क्वेश्चन आए भाई साहब, मतलब लास्ट मोमेंट में मैंने जो जीसीए अपन ने किया था, लगभग जितना किया था वही पूछ के आया है। सेक्शन 8 के ऊपर क्वेश्चन पूछ के आ गया, सिंपल सा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा। हाँ, मैं जरूर बोलूंगा कि भाई लेंदी जरूर था पेपर, क्योंकि 23 पेजेस का, 22 पेजेस का तो आपका क्वेश्चन पेपर है। ये कोरम वाला क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर में कवर हो गया था। एक क्वेश्चन इनने ये पूछा है उसके ऊपर कि भाई लोग वॉकआउट कर गए तो स्पेशल रेजोल्यूशन वैलिड माना जाएगा कि नहीं। ये फेमा के ऊपर का क्वेश्चन अपन ने बना के लिया था। मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, कब लोअर देखना है, कब हायर देखना है। ये सारे जबरदस्त क्वेश्चन पूछे हैं। थोड़ा लेंदी था, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन, यानी कि जो मोटे मोटे आपने चैप्टर्स पढ़ के आएंगे, आमतौर पर सब वही पढ़ के आते हैं, सब आता है। चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आया था, बड़ा इजी क्वेश्चन। ऑफर फॉर सेल के ऊपर क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन देखो। कोरम प्रॉपर था क्या, वोटिंग रिक्वायरमेंट प्रॉपर थी क्या, ये सेम वही चीज यहां पे देखो लिखा, 10 मेंबर वॉकआउट कर गए तो भाई कोरम थ्रू आउट चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सारी बातें भाई, ये तो पूरा का पूरा जो 4 घंटे का मैराथन था ना, जिसपे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, और लास्ट का 3 घंटे का मैराथन, मजेदार। ये देखो, ये भी करके लिए थे ऑडिटर कमेटी वाला, कि भाई बोर्ड को अगर उनके रिकमेंडेशन अच्छे नहीं लग रहे तो क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। ये अथॉरिटी के ऊपर, याद करो, इसमें डॉक्टर, हॉस्पिटल सबका एग्जाम्पल दिया था कि किसको अथॉरिटी है, नहीं है, कौन लायबल होगा, कौन लायबल नहीं होगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन देख के बहुत खुश हुआ। 2 रीजन की, याद आ रहा है, पर्सन,
इसमें मैंने बताया था पर्सन में मूर्ति भी आएगी, पब्लिक बॉडी भी आएगी, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। गुड फेथ में मैंने आपको केस लॉ बताया था और बताया था गुड फेथ का डिफरेंस करना होगा तो कैसे करना, प्रैक्टिकल केस लॉ। बड़ा मजा आया पेपर देख के, और खुशी इस बात की हुई कि मैंने कहा आपको वो मेरे एक्शंस याद आ रहे होंगे जो मैंने बोला था, ये तो सर ने बोला था करके, एंड सो ऑन। मस्त पेपर था, थोड़ा लेंदी था, आई एग्री। 22 पन्ने का तो पेपर है, स्टार्टिंग में तो इंस्ट्रक्शन होता है, आप पढ़ोगे लिखोगे टाइम लगता है, बट पेपर ऐसे नहीं जो आया था ना अभी कि भाई एआई से पेपर बन रहा है एंड सो ऑन, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आपके सिलेबस के अंदर था, बढ़िया पेपर था। जरूर बताइएगा पेपर कैसा रहा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके अपकमिंग सारे पेपर ऐसे जाएं, मेरी परमेश्वर से ये प्रार्थना रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, आपको ये लास्ट के 2 मैराथन कैसे लगे, क्योंकि वो लास्ट के 2 ही मैराथन अगर कोई देख लेगा ना तो वहीं से 45-50 मार्क्स का बना है। और ये मैं फ्लेक्स करने के लिए नहीं कि आप मेरे से पढ़े होगे तो ये बनेगा, आप एक बार खुद फुर्सत में कभी देख लेना कि क्या उस पर कवरेज था, लास्ट में मैंने क्या कराया था और पेपर में क्या आया है, और मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। एक बार आपके पेपर खत्म हो जाए, आंसर बताऊंगा ना तो आंसर में प्रॉपर लिंक डालूंगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट में कि देखो ये बताया था, ये आंसर है, ये क्वेश्चन पूछा था, ये भी करके लेंगे, अकाउंटेबिलिटी भी दूंगा अपनी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप बहुत ब्राइट कलर से पास है, ऐसी मेरी बेस्ट विशेज है आप सब लोगों के लिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।